सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाले सभी सखी सहेलियों और हमारे सखाओं और श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और नेहा शर्मा का नमस्कार। तो दीपा जी, आज तो बहुत ही खास दिन है। बहुत खास दिन है, बहुत सारी विशेष बातें हैं आज, मतलब बहुत सारे विशेष, आज का दिन विशेष ही है अपने आप में, है ना। तो उन सब के बारे में बातें करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है, जो सबसे ज्यादा खास बना रहा है इस दिन को। इसके साथ ही विश्व संगीत दिवस भी आज है। और आज है दक्षिणायन दिन। तो क्या महत्व है इसका, इसके बारे में भी बातें होंगी कि क्यों ये दिन खास है। बिल्कुल। और आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, उसके लिए बहुत से लोगों ने अपनी वीरांगनाओं ने अपनी वीरता दिखाई है। जो सखी विशेष में आज हम बात करने वाले वीरांगना रानी बाघेली की। इनका क्या योगदान, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो इसके बारे में हम अपने श्रोताओं से बात करेंगे। और आज है बुधवार भी, तो व्यंजन की भी तो बातें होंगी नहीं। हाँ बिल्कुल। जब योग किया जाता है, संगीत सुना जाता है, तो साथ में अच्छा व्यंजन हो तो आनंद दुगना हो जाता है। और जैसे अभी हमारी योग गुरु हंसा जी कह रही थी कि अगर अच्छा भोजन हम करते हैं तो मन अच्छा होता है, तन अच्छा होता है और मन खुश भी रहता है। जब खुश रहता है तो संगीत सुनने की इच्छा तो होती ही है ना। बिल्कुल। और हम जब बात करें दक्षिणायन दिवस की, तो जो कि कहा जाता है दीपा जी कि आज साल का सबसे लंबा दिन है। जी। तो इसके बारे में हमारे साथियों ने ही काफी कुछ लिख भेजा। हमने तो खुद अपनी तरफ से जानकारी जुटाई थी, लेकिन हमारे साथियों ने जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सटीक बैठती है, तो क्यों ना उसे ही हम शामिल करें। यहाँ हमारे साथी कहती हैं कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो वो उत्तरगामी होता है। उसी तरह जब वो कर्क में प्रवेश करता है तो दक्षिणगामी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उत्तरायण के समय सूर्य उत्तर की ओर झुकाव के साथ गति करता है, जबकि दक्षिणायन होने पर सूर्य दक्षिण की ओर झुकाव के साथ गति करता है। इसलिए उत्तरायण और दक्षिणायन इसे कहते हैं। इसी कारण उत्तरायण के समय दिन लंबा और रात छोटी होती है, जबकि दक्षिणायन के समय में रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे होने लगते हैं। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन साल का सबसे बड़ा दिन भी होता है। योग और आध्यात्म के लिए ये बहुत अच्छा दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। और हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि दक्षिणायन यानी कि ये कह रहे हैं कि दक्षिणायन यानी हिंदू धर्म में देवताओं की रात है और यह 6 महीने या मकर संक्रांति तक रहती है। तो दक्षिणायन भारत के उत्तर और पश्चिमी भागों में पालन किए जाने वाले कैलेंडर के लिए 21 जून से शुरू होता है और दक्षिण भारत के लिए ये कैलेंडर के हिसाब से 16 जुलाई से शुरू होता है। तो उत्तरायण काल मकर संक्रांति से शुरू होता है और यह देवों का दिन होता है और एक मानव वर्ष में हिंदू धर्म में देवताओं के लिए एक दिन के बराबर है। और दक्षिणायन सूर्य का दक्षिणी पारगमन भी है और इस अवधि के दौरान रातें लंबी होती हैं। जैसे हमने बताया कि अब रातें लंबी होने लगेंगी और हमारे साथी कह रहे हैं कि एक वर्ष में हमारे पास 2 संक्रांति होती है, यानी एक ऐसा समय जब सूर्य अपनी स्थिति बदलता है। सूर्य की उत्तर दिशा की गति को उत्तरायण सूर्य की और सूर्य की दक्षिण दिशा की गति को दक्षिणायन कहते हैं, ऐसा हमारे साथी ने कहा है। तो इसमें अगर बात की जाए दीपा जी, तो उत्तरायण और दक्षिणायन में क्या करना सही रहता है, ऐसा कहा जाए तो बहुत सारे त्योहार पड़ते हैं, पर्व पड़ते हैं इस दौरान और यज्ञ कर्म और जो भी पूजा पाठ की जो चीजें हैं उसके लिए काफी इससे अच्छा माना जाता है। और संक्रांति का पर्व पड़ रहा है तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। बिल्कुल। और मौसम बदलते हैं, जैसे जैसे सूर्य की गति बदलती है वैसे वैसे मौसम भी बदलते जाते हैं। तो मानव जीवन में, और मानव जीवन क्या, सूर्य तो है ही सौर मंडल के संचालक। तो हम सब के लिए उनका होना और उनकी किरणें हम पर पड़ना किसी भी मतलब से बहुत आवश्यक है। तो सूरज के लिए एक गीत। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी
जिंदगी के लिए। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। सूरज जब जलते रहेंगे, सूरज अपना प्रकाश देते रहेंगे जी, तन मन तो खुश रहेगा ही। जब मन खुश रहेगा तो कुछ गुनगुनाने का करेगा। गुनगुनाने का मन करेगा। लेकिन दीपा जी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आज है और उसकी बातें हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं। तो हमें ये भी बताएं कि उनका जो पसंदीदा आसन कौन सा है योग आसन में। हाँ। शवासन ना कहें कोई दूसरा अगर आसन हो। कोई आसन है हाँ। या ध्यान अगर वो करते हैं, हाँ। या बाहर जाके कुछ और भी तरह की कोई कसरत अगर वो पसंद करते हैं, तो वो भी बताएं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। हाँ। दिन में सुबह के वक्त करते हैं, शाम को करना पसंद है, किस हाँ। वक्त करते हैं नहीं करते हैं, सब बातें योगासन बताएं करते हमें। हैं या नहीं करते हैं, और कौन सा आसन अच्छा लगता है, कौन सा बहुत कठिन लगता है, हाँ। जिसे अभी साध रहे हैं या जिसे देख करके पहले हाथ जोड़ लिया है कि ये तो हमसे ना होगा। तो तुम ये बोल रहे बारे थे, में एक बात याद है कि जो साध रहे हैं और जो सद गया है, हाँ, जो अब होने लगा, जो बहुत पहले कठिन लगता था लेकिन अब वो आसन होने लग गया है, तो उसके बारे में भी हमें जरूर बताएं। बिल्कुल। तो इसलिए योग दिवस की बात तो करेंगे ही हम, लेकिन विश्व संगीत दिवस आज है। और जैसे कि कहा जाता है, हर मर्ज की दवा है संगीत। और कोई दुखी से दुखी आदमी भी हो तो संगीत सुनकर वो बहुत खुश हो सकता है। और हर जगह संगीत है, जैसे कि कहते हैं कोयल कूकती है, पानी बहता है, हाँ। हवा की सरसराहट हो, बारिश की टिप टिप बूंदे हो, सब में कहीं ना कहीं हमें संगीत नजर आता है। संगीत को हम महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बिल्कुल। और देखो ना, संगीत जैसे कह रहे, हम सब जानते हैं कि हर जगह है और हर व्यक्ति के लिए उसकी जो मतलब होते हैं, मायने होते हैं, वो हाँ। अलग अलग होते हैं। कोई खुशी में झूम के गुनगुनाने लगता है, हाँ। कोई दुख होता है तो कुछ ऐसा गाना, अक्सर ऐसा देखा है कि जब बहुत दुखी होता है ना मन, हम कोई
बड़ा पसंदीदा सा एक गाना होता है, उस वक्त हम वो चलाने लग जाते हैं। ऐसा मेरे साथ तो होता है। आप और लोगों कई के बार साथ गाने होता भी है या लगते नहीं? हैं, गुनगुनाने लगते हैं पुराने गीत। और कई बार लोक संगीत की भी अगर बात बात करें तो होती। दुख होता है तो उस वक्त भी एक गीत होता है होते उसका, हैं। वो गाए जी, जाते हैं। जी, जी, हाँ। और ये क्योंकि संगीत इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, तो कब से मनाया जाने लगा? विश्व में सदा शांति बरकरार रखने के लिए फ्रांस में पहली बार 21 जून 1982 को विश्व संगीत दिवस मनाया गया। हाँ। जो वहाँ के जो तत्कालीन उस वक्त के जो सांस्कृतिक मंत्री थे, उन्होंने इसे शुरू किया था। और अब ये कुल 100 देशों में मनाया जाता है। और अगर इसका उद्देश्य हम बात करें तो वो तो खैर उद्देश्य इसका स्पष्ट ही है, लेकिन फिर भी विभिन्न तरीकों से लोगों को संगीत के प्रति जागरूक करना और संगीत का प्रचार प्रसार करने के लिए नए कलाकारों के साथ प्रतिष्ठित कलाकारों को एक ही मंच पर लाना इस दिन का उद्देश्य है। और विश्व में इस दिन संगीत और ललित कला को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और मानव जीवन में इसकी क्या महत्व भूमिका है ये भी हम जानते हैं, संगीत की भूमिका। क्योंकि अगर संगीत ना हो तो मनोरंजन का एक साधन भी है, शांति का एक मार्ग है, और कहा जाए तो खुद से जुड़ने का भी एक साधन बन जाता है। हाँ, और सबको पसंद आता है संगीत सुनना, छोटा हो बड़ा हो, वयस्क हो या उम्र दराज हो, हर एक इंसान का कोई ना कोई एक शैली तो पसंद आती ही है। हाँ, संगीत बचपन में ही हम बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाने लगते हैं। हाँ। तो वहां से ही संगीत जुड़ जाता है और वो अंत बिल्कुल। तक हमारे साथ रहता है। और जो संगीत में रुचि रखते हैं, ऐसा देखते हैं ना नेहा कि वो लोग बहुत खुश रहते हैं। हाँ। जिन्हें संगीत पसंद आता है तो वो, और उनकी बातें भी कुछ ऐसी होती हैं, बात बात में वो कोई ना कोई एक गीत उसमें जोड़ के गुनगुना देते हैं उस बात को आगे बढ़ाने के लिए, या कहीं झगड़ा हो रहा है तो उसे रोकने के लिए, या कहीं पे दूरियां हैं तो उसको पास लाने के लिए। यानी कि हर जगह, हर मौके पे, हर स्थिति में संगीत तो मौजूद है। बिल्कुल। अभी हमारे साथी कहते हैं कि संगीत अभिव्यक्ति की वो भाषा है जिसे शब्दों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता। वहीं दूसरे साथी कहते हैं एक चित्र की चित्रकारी कपड़े पर होती है, परंतु संगीत की चित्रकारी तो दिलों पर होती है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से संगीत के बारे में हमारे साथी कह रहे हैं। और एक साथी कहते हैं कि जीवन में सब कुछ हो लेकिन संगीत ना हो तो जीवन एकदम फीका है। हमारी एक साथी लिखती हैं कि संगीत और योग जीवन के पर्याय हैं। संगीत तो रग रग में बसा है, योग तो उठते बैठते स्वतः ही होता ही रहता है। जिसके जीवन में ये दो चीजें नहीं है वो बहुत नीरस ही होगा। और उन्हें क्या पसंद है, उन्होंने ये बताया है कि मुझे मेलोडियस गीत पसंद आते हैं। मुझे पंकज मलिक जी, जगमोहन जी, हेमंत कुमार जी, मन्ना डे, रफ़ी साहब जी, तलत जी, लता, आशा भोसले, गीता दत्त जी, और उन्होंने कई ऐसे नामी गिरामी लोगों के नाम लिखे हैं कि उन्हें उनके गीत वो पसंद करती हैं। और पारंपरिक आंचलिक लोक गीत भजन उन्हें बहुत पसंद है। और विविध भारती पे जो गाने चलते हैं वो उन्हें बेहद पसंद है। और वो कह रही हैं कि जब से होश संभाला है तब से मैं विविध भारती सुन रही हूँ संगीत के लिए। तो चलिए फिर ऐसे सभी श्रोताओं के लिए हम एक गीत सुनवा देते हैं। चलिए। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। जितना मिले उसी में खुश हो ले, जो भी मिले यहाँ जितना मिले
खुश हो ले। पूरा नहीं होता किसी का यहाँ हर सपन, गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। रोक चल चाहे हंस के तू चल, चलना तुझे होगा। रोक चल चाहे हंस के तू चल, चलना तुझे होगा। रुकेंगे ना तेरे लिए ये समय के चरण, गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। दीपा जी, हमारे साथी कहते हैं कि संगीत योग की तरह है, यह हमें खुश रखता है और हमारे शरीर में हार्मोनल संतुलन को भी बनाए रखता है। इसके साथ ही ये शरीर व मस्तिष्क को राहत देने का भी कार्य करता है, जिसके कारण ये शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। मोटापे तथा मानसिक समस्याओं से भी बचाने का कार्य करता है। मैं संगीत बहुत पसंद करता हूँ और हर सुबह संगीत सुनना मुझे काफी पसंद है। संगीत हमारे हृदय के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ये एक अच्छी नींद प्राप्त करने में भी हमारी सहायता करता है। तो काफी सारी उसकी जो गुण है बता दिया उन्होंने, है ना। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व संगीत दिवस पर संगीत की मनुष्य को कितनी जरूरत है। इसके बिना हम अपना काम तो कर सकते हैं, किंतु उस काम में हमारी रुचि यदि के साथ अगर संगीत शामिल हो जाए तो और बढ़ जाती है। काम जल्दी भी हो जाता है और अच्छा भी होता है। और विविध भारती के कार्यक्रम सुनते सुनते हमारे घर में तो हमारी 2 बहुएं ढेर सारा काम निपटा लेती हैं। हमारी छोटी पोती, उसकी नाराजगी दूर करने के लिए रेडियो बजाना हमें बहुत अच्छा लगता है। संगीत का स्वयं का प्रेम तो संगीत से प्रेम जो है उसका तो ये आलम है कि घर पर बैठे बस रेडियो के ही सामने हम बैठे रहते हैं और पुराने फिल्मी गानों का आनंद लेते रहते हैं। तो ये हमारी जो संगीत की व्यक्तिगत यात्रा है, ये रोज की दिनचर्या में हमारी शामिल है। वाह। और हमारे एक साथी कहते हैं कि हम तो हमेशा से ही संगीत सुनने में रुचि रखते हैं। आजकल मोबाइल फोन पर तो गीतों की आवाज़ इतनी खूबसूरत और सुरीली सुनाई नहीं देती है, तो हम तो पुराना सिंपल रेडियो रखते हैं और दिन में रात को इस सिंपल रेडियो पर ही गीत सुना करते हैं। आवाज़ अच्छी, खूबसूरत, सुरीली सुनाई देती है और पुराने रेडियो से एक तरह का हमेशा से जुड़ाव रहा है तो अच्छा लगता है। गीत संगीत से मन उत्साहित रहता है, कभी भी कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी नहीं आती। अच्छे गीत सुन लेते हैं
तो योग आदि की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ऐसा वो कह रहे हैं। सोचते हैं जब हमेशा से ही रेडियो सुनते आ रहे हैं तो अब इसका आखिर में क्यों साथ छोड़ा जाए। तो बात तो सही बात है भाई, रेडियो का साथ ना छोड़िए लेकिन योग का साथ पकड़ लीजिए। और हमारे एक साथी लिखती हैं कि बचपन में संगीत के बारे में कोई विशेष ज्ञान या जानकारी नहीं थी, फिर भी रेडियो पर बजते फिल्मी गीतों के प्रति लगाव रहा जो आज भी कायम है। और पिताजी को समाचार, माँ को भजन सुनने का शौक हुआ करता था, तो हम बच्चों को फिल्मी गीत सुनने का शौक हुआ करता था, तो वो पूरा हो जाता था रेडियो की वजह से। और जब पिताजी बाहर गए या माताजी कोई अन्य कार्य में व्यस्त हो गए तो वो अपने अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुन लिया करते थे। वाह, हमारे साथी कह रहे हैं कि योग और संगीत एक सिक्के के दो पहलू के समान है। वैदिक कालीन ज्ञान है ये, इसी ज्ञान के क्रियात्मक पक्ष का आज वैश्विक दिवस है। सामवेद से संगीत और आयुर्वेद से योग का गहरा संबंध ही नहीं अपितु ये उनके उद्गम स्थल है। अष्टांग योग में योग की विविध परिभाषाएं हैं। जहाँ समत्वम योग इत्युच्यते कहा गया है तो वहीं योगः कर्मसु कौशलम भी कहा गया है। फिर संगीत तो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, उसे बस केवल अनुभूति करने की आवश्यकता है। तो क्या दीपा बात जी, है, तो ये जो उन्होंने दोनों को एक सिक्के के दो पहलू बना करके हमें समझाया है, बहुत ही अच्छी जानकारी। आप कुछ कह रही थी नेहा? हाँ, हम तो ये कह रहे थे कि योग दिवस पर बात करें उससे पहले कुछ संगीत का आनंद संगीत का आनंद बिल्कुल लेंगे हम। बिल्कुल। एक अच्छा सा ये जो कमेंट हमें अच्छा लगा, हमारे बताइए। सखी ने लिख भेजा है कि संगीत हमारे जीवन का अंग है, तनाव से मुक्त रखकर हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। हम सभी को संगीत में अलग अलग रुचि है, कोई क्लासिकल, कोई शास्त्रीय संगीत, कोई रोमांटिक संगीत का दीवाना है। हम तो सुबह बस उठकर शुरुआत ही हमारी जो है वो संगीत से होती है। वाह, तो जब बात इतनी संगीत और गीतों की हो गई और अगर दिन की शुरुआत ही वही होती है तो फिर दोपहर क्यों छोड़ा जाए। चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। बड़ा मजबूर किया हाय तेरे प्यार ने, मार दिया हाय तेरे प्यार ने। बड़ा मजबूर किया हाय तेरे प्यार ने, मार दिया हाय तेरे प्यार ने। अब पछताए दिल हाय कित जाए दिल, अब पछताए दिल हाय कित जाए दिल। काहे को ये आग लगाई रे लगाई रे लगाई रे। अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। रोए रोए जान गवाई रे गवाई रे गवाई रे। अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। वो दुनिया
दगा देने वाला देखो कैसा दगा दे गया, छोड़ गया याद और दिल मेरा ले गया। दगा देने वाला देखो कैसा दगा दे गया, छोड़ गया याद और दिल मेरा ले गया। मैंने ही कसूर किया, ऐसे को जो दिल दिया। मैंने ही कसूर किया, ऐसे को जो दिल दिया। सुध बुध सब बिसराई रे, अपलम सपलम सपलाई रे। दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे, आई रे, आई रे। वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे, आई रे, आई रे। दीपा जी, आपने पूछा ना हमने कि कौन सा आसन करते हैं और मुश्किल लगता है या नहीं, तो हमारे साथी कह रहे हैं उन्हें तो सूर्य नमस्कार पसंद है, अपने आप में संपूर्ण आसन है। हाँ, बिल्कुल हमारे सही। योगाचार्य जी धीरे धीरे शुरुआत करते हुए तेज गति से करीब 50 बार करवाते हैं। क्या बात शरीर है। में एकदम स्फूर्ति आ जाती है। हम्म। दूसरी साथी भी कह रहे हैं 5:30 बजे उठती हैं, योग करती हैं और सबसे ज्यादा सूर्य नमस्कार उन्हें पसंद है क्योंकि उसमें कई आसन होते हैं और संगीत भी एक प्रकार का योग है, वो ऐसा कह रही हैं। संगीत योग है। हाँ? लेकिन वो सुनने वाला है, लेकिन साथ में शरीर को हमें हिलाना भी पड़ेगा। हाँ। तो जैसे उन्होंने बताया कि सूर्य नमस्कार करती हैं, तो सूर्य नमस्कार में तो संपूर्ण शरीर का जो है वो कसरत हो जाती है, व्यायाम हाँ। हो जाता है उसमें। और बहुत जरूरी है ना नेहा कि हमारे शरीर के हर मांसपेशियों को एक अच्छा खिंचाव मिले। हाँ, और उससे क्या होगा, स्फूर्ति तो बनी रहती है और जो हमारे जो रक्त का प्रवाह है वो बहुत वो अच्छा बढ़ता है। रहता है। हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो कह रहे हैं कि वो वॉक करने के लिए जाते हैं, सुबह सुबह टहलते हैं और खुली हवा में बैठते हैं, सांस लेते हैं अच्छी तरह से, तो उनका दिन पूरा होता है। और बहुत से साथी हैं जो टहलने जाते हैं, फिर वापस आते हैं, योग करते हैं या फिर पार्क में बैठकर वो योग करते हैं। और तो ये एक भी बहुत साथी अच्छा विकल्प है ना कि आप जी। बाहर जब जाते हैं, हाँ। जैसे आप बोल रहे हैं कि बगीचे पार्क में जाते हैं, तो आपको देख करके दूसरे करेंगे या दूसरों को देखकर हमारा मन हो जाता है, तो दोनों तरफ से प्रोत्साहन मिलता है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन बिल्कुल। करना जरूरी है। हाँ, और हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि वो उन्हें वज्रासन बहुत पसंद है। तो वो खाने के बाद किया जाने वाला हाँ, एकमात्र जी। योग है, एक तरीके से कहा जा सकता है, एकमात्र आसन। हम्म। लेकिन इसे करने के भी बहुत फायदे हैं, तो वो हमारे साथी करते हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि मुझे बहुत सारे लोग योग और प्राणायाम करने को कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, पर सुबह से उठकर बाकी सब काम तो कर लेती हूँ, बस योग और प्राणायाम ही रह जाता है। हर रोज सोचकर सोती हूँ कि कल से जरूर करेंगे, पर वो कल आज तक नहीं आया। शुरू किया कुछ दिन में, फिर छूट गया। संगीत तो सांस के जैसे, हर पल कुछ ना कुछ संगीत चलता ही रहता है मेरे आसपास। विविध भारती तो सबसे ज्यादा। तो हम तो हमारे इस साथी को कहेंगे नेहा कि आज का जो ये विश्व योग अंतर्राष्ट्रीय हाँ। योग दिवस है ना, अभी भी बाकी है। तो ये प्रोग्राम जो खत्म होने तक ही आप कुछ तो करके देखिए। आप अभी वाकई में शुरू कर लें, अभी आप शुरू कर सुनते सकते हैं, जाएं आज से कार्यक्रम। शुरू करिए। तो जी। जरूरत ही नहीं है ये सोचने की कि कल वो दिन कभी आता ही नहीं। आज आप हाँ। थोड़ा सा 2 मिनट से 5 मिनट से भी शुरुआत अगर हम किसी भी तरह के योग आसन का करें, चाहे वो गहरी सांस लेना छोड़ना ही क्यों ना हो, वहां से भी अगर शुरुआत करेंगी, तो जब उन्हें लगेगा कि हाँ वाकई में अच्छा लग रहा है, तो उन्हें दूसरे दिन और थोड़ा ज्यादा करने का मन जरूर होगा। बिल्कुल, कल से ना करें, आज से ही करें तो भी हो पाएगा। जैसे कि जब अंतराल लेना होता है तो तभी लें, तुरंत के तुरंत। बिल्कुल।
बात कर रहे थे योग के बारे में, है ना? बिल्कुल। कि कितना ज़रूरी है। तो कितने सुंदर तरीके से हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है कि विश्व योग दिवस पर एक रोज़ नहीं, प्रतिदिन विचारों का अनुलोम-विलोम कीजिए। बुरे विचारों को बाहर निकालिए और अच्छे और सकारात्मक विचारों को भीतर कीजिए। अपने मन को पद्मासन में बिठाइए और अपने तन को वज्रासन में रखा कीजिए। अपने दिमाग को सूर्य आसन कराइए और खुद प्रतिदिन सूर्य मुस्कान के साथ होठों पर मुस्कान लाइए। यानी ये वो कहना चाह रहे होंगे, सूर्य नमस्कार के साथ होठों पर मुस्कान लाइए। आपका संपूर्ण जीवन जीने की कला है योग, और ज़्यादा गुण भाग में नहीं पढ़कर योग करिए बस, और निरोग रहिए और हमेशा के लिए इसी तरह रहिए। और कहते हैं कि मैं अपने तमाम मित्रों से जो इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती, उनसे अनुरोध करता हूं कि हर रोज योग करें और स्वस्थ रहें, और इसी वजह से आप हर कार्यक्रम का जो आनंद है वो भी उठा सकेंगे। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें उससे पहले क्या करें? गीत सुने या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है ये पता कर लें। थोड़ा सा पता कर लेते हैं, फिर गीत भी सुनाएंगे। हाँ, तुम्हारा मन है गीत सुनाने का? नहीं, हमारा तो मन है कि इसके बारे में थोड़ा तो पता किया जाए, क्योंकि योग क्यों किया जाना चाहिए ये सब तो हम सोचते हैं, लेकिन कब से मनाया गया, पहली बार क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी अगर मिल जाए चलो तो कितना ही अच्छा हो जाए, है ना? चलिए, तो कब मनाया नेहा? साल 2015 में पहली बार मनाया गया था। और भारत की संस्कृति से जुड़ा है योग। भारत को योग गुरु कहा जाता है विश्व का। बिल्कुल, क्योंकि हमारे तो संस्कारों में, हमारे तो क्या कहते हैं कि शायद हम जन्म लिए हैं और वहीं से ही योग हमारे साथ साथ है। हमारे पुराणों में है, सब हर जगह इसके बारे में लिखा गया है, बताया गया है। और सिर्फ हम लोग तो करते ही हैं, विदेशों में भी बहुत प्रचलित हुआ योग। और ख़ास तौर पे जैसे जैसे ये जो हमने पिछले कुछ वक्त में जो कोरोना काल देखा, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन हुआ, और देश के साथ विदेशों में भी इसको बहुत अच्छे से, बहुत खुश होकर के उन्होंने अपनाया। और विदेश में भी गए हैं योग गुरु भारत के, उन्होंने जाके इसकी महत्व को और उसकी उपयोगिता को वहाँ पे बताया। तो बाहर के लोग भी उतने ही जागरूक हो चुके हैं योग के प्रति जितना हमारे देश में है। बिल्कुल, वो खुद यहाँ अगर सीखते हैं और जाते हैं और वहाँ योग की संस्कृति पहुँच रही है। स्वस्थ मन और तन के लिए योगासन आवश्यक है, और आज के दिन को मनाने का भी यही कारण है, क्योंकि 21 जून को जब हमने इसलिए तय किया गया क्योंकि ये तारीख उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है, और ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं इसे। सूर्य दक्षिणायन होता है, और इसके बाद जप तप और ध्यान का महत्व बढ़ जाता है। हमारी परंपराओं में ये बताया गया है, तो इस वजह से योग दिवस आज मनाने के लिए तय किया गया। बिल्कुल, और आज हर साल इसकी थीम रखी जाती है नेहा। तो इस साल की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी कि धरती पर सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता है, तो उसे अपनाना है और उसे अपने जीवन में उतारना है। बिल्कुल। और योग से क्या क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से योग के हमें लाभ मिलते हैं। शरीर स्वस्थ होता है, भावनात्मक रूप से हम व्यक्तित्व हमारा अच्छा होता है, प्रबल होता है, और आत्मविश्वास भी बढ़ता है, सकारात्मक सोच होती है, क्योंकि एक मन स्थिर होता है तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। विचार जो हम लेते हैं या कोई भी निर्णय लेते हैं वो सटीक तौर पर हम ले सकते हैं। तो इसके बहुत से फायदे हैं जिसके बारे में हमारे साथी भी बता रहे हैं, तो हम उनके बारे में बताएं उससे पहले गीत सुन लेते हैं। हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे।
न सुनते क्यों गाता मैं, तुम जो न सुनते क्यों गाता मैं, बेबस घुट के रह जाता मैं। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, तुम जो हमारे। जी करता है उड़कर आऊं, जी करता है उड़कर आऊं, सामने बैठूं और दोहराऊं। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। तो ऐसे मीत के साथ और ऐसे हमसफर की जरूरत सभी को होना चाहिए और बना लेना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से योग हमारे जीवन में जुड़ा है, उसने हमें बिल्कुल हमारे मुख पे जो गीत आते हैं या हम आराम से रह पाते हैं और ऐसा लगता है कि हम गुनगुना सकते हैं, प्रसन्न चित्त रह सकते हैं, वो सब योग की वजह से है। तो इसलिए ये गीत उन पर बिल्कुल सही बैठता है योग दिवस पर। और हमारे एक साथी कहते हैं कि 25 साल से नियमित योग करके और स्मार्टफोन नहीं लेके फिजिकली और मेंटली स्वस्थ रहने का एक अपने खुद पर प्रयोग किया है। आज बिना किसी भी दवाई के स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास रंग लाया है। डेस्कटॉप पीसी से रोज आपको मैसेज करता हूँ। आपके सभी कार्यक्रमों ने मेरी एक क्षमता बढ़ाई है। आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए नमन करता हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो इतना अपने अंदर जो हम बदलाव कर पाते हैं वो सबसे ज़रूरी होता है और उन्होंने अपने अंदर वो बदलाव किया और इस तरह से 25 साल से बिना किसी दवाई के खुद को स्वस्थ रख रहे हैं और अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है और इनसे ही हमें हम सबको प्रोत्साहन लेना चाहिए। और हमारी एक संगी लिख भेजती हैं कि योग ने मेरी जिंदगी में एक अद्भुत ऊर्जा भर दी है। मैं रोज टहलने के लिए पार्क में 1 घंटा बैठकर योग करती हूँ टहलने के बाद, और ताज़ी हवा से भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। साथ साथ में मेरे फ़ोन पर विविध भारती चलता रहता है, वहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम सखी सहेली के अलावा जो सुबह के चलते हैं, भक्ति संगीत है, भूले बिसरे गीत, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम सुनती हैं और अपने आप को तरोताज़ा रखते हुए फिर घर लौटती हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनके गार्डन में योग दिवस मनाया गया जहाँ पर करीब 100 लोगों ने विभिन्न योगासन किए। वैसे तो रोज सभी सुबह 6 बजे योग के लिए आते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक खास दिन था तो एक ही कलर की उन्होंने टी शर्ट्स पहनी और उससे और खास बनाया। क्या बात है। तो ये ऐसे अलग अलग कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं आज, जहाँ पर सब एक रंग के कोई थीम बना लेते हैं कि एक जैसे कपड़े पहनेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। या फिर कि 100 सूर्य नमस्कार लगाएंगे, इस तरह की प्रतियोगिता रख लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा कर रहा है। कई कई जगह पर रिकॉर्ड बनाए चले जा रहे हैं, सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और लोग अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहे हैं कि आज हम ज्यादा से ज्यादा इस तरह के विशेष प्रतियोगिताओं में हम हिस्सा लें। जी। और हमारे एक साथी कहते हैं योग और प्राणायाम करते हुए सालों हो गए। योग तन मन मस्तिष्क को तीनों को स्वस्थ रखता है। चेहरे की चमक से उम्र दराज होने का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलते हैं। संगीत के साथ योग तो फिर क्या ही बात है। तो यानी कि वो योग करते हैं, इस वजह से उनकी जो त्वचा है उनकी उम्र नहीं बताती और छोटे लगते हैं अपनी उम्र से। तो ये कितनी अच्छी बात है। और योग
ऊर्जा से भर देता है, शक्ति से भी, और हमको भर देता है। हाँ? और आज तो हम इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन एक ज़माना था जब योग हमारे जीवन का अंग था, हमारे देश में ही, और सबको सीखना ये मतलब दिनचर्या में शामिल ही हुआ करता था। जब तब की बात है ना नेहा, जब गुरुकुल हुआ करते थे, वहां तो दिन की शुरुआत ही व्यायाम करना व्यायाम और योग से ही होती थी। तो ऐसे ही हमारे देश में इसी वजह से कई योद्धा भी हुए हैं। भारतवर्ष की पावन धरा कई वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं से सुसज्जित हुई है, जिनके शौर्य और बलिदान से सदा सदा के लिए इतिहास में अपना नाम उन्होंने अमर कर लिया। और ऐसी ही थी रानी बाघेली, जिन्हें मारवाड़ की माता पन्ना धाय बोलकर भी सम्मानित किया जाता है। मारवाड़ रियासत के ठिकाने बुलंदा के मोहकम सिंह जी की पत्नी थी रानी बाघेली, और स्वभाव से बहुत सरल और देशभक्ति से ओतप्रोत उनका व्यक्तित्व था। बिल्कुल, और ये बात उस समय की है जब जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह जी का साम्राज्य हुआ करता था, और वो सैनिक अभियान के कारण अफगानिस्तान गए हुए थे। कई महीने गुजर चुके थे, जोधपुर अपने राजा के बिना समय गुजार रहा था, और ऐसे ही समय पर औरंगजेब की नजरें जोधपुर पर टिकी थीं कि आखिर कैसे किले को अपने कब्जे में कर ले। और 28 नवंबर 1678 का ये दिन था नेहा, जोधपुर के लिए अशुभ समाचार लाया कि युद्ध में घायल होने और अपनी बीमारी के कारण जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई। संयोग भी देखिए कैसा कि इसी समय जोधपुर की दोनों रानियां गर्भ से थी। इसलिए समय की आवश्यकता को देखते हुए जोधपुर के जो विश्वास पात्र थे वीर दुर्गादास राठौर ने और जोधपुर के प्रमुख सामंतों ने रानियों को अपने राजा के साथ सती होने का धर्म निभाने के लिए से रोक दिया, ताकि जोधपुर का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। दुर्गादास की चतुराई से दोनों रानियों को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, और ताकि जो जोधपुर के जो भावी भविष्य को जन्म देना है वो हो सके। बिल्कुल, और कुछ समय बाद 19 फरवरी 1669 को जोधपुर के बड़े राजकुमार का जन्म हुआ, जिन्हें नाम दिया गया अजीत सिंह। और कुछ समय बाद छोटे राजकुमार का जन्म हुआ, उनका नाम था दलथम्मन। और जोधपुर में तो जैसे खुशियां एक बार दस्तक दे चुकी थीं, लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब की नजर भी तो थी जोधपुर पर। वो उसकी नजर थी, और रानियों की गैर हाजिरी में उसने जोधपुर पर कब्जा भी जमा लिया, और अपनी कूटनीति से राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी मानने से भी उसने इनकार कर दिया। और इस षड्यंत्र का जैसे ही आभास हुआ दुर्गादास को, तो उन्होंने प्रमुख सामंत मुरक्कम सिंह और के साथ और खींची मुकंदस के साथ मिलकर दोनों रानियों को उन्होंने सुरक्षित मारवाड़ लाने की योजना बनाई। जैसे ही औरंगजेब को इसकी बात की खबर लगी, उन्होंने रानियों के पीछे अधिक सैनिकों की टोलियां लगवा दी, ताकि उनकी कोई योजना सफल ना हो सके। और बहुत पहरेदारी थी राजकुमार पर, और इससे निकालकर उन्हें ले जाना संभव तो नहीं था, लेकिन संयोग से मोहकम सिंह की पत्नी रानी बाघेली भी अपनी नवजात पुत्री के साथ उसी जगह पर थी। रानी बाघेली ने अपना राजधर्म समझते हुए दिल्ली के बादशाह की नजरों के नीचे से रानी ने महल के अंदर ही अपनी पुत्री से राजकुमार अजीत सिंह को बदल लिया, और राजकुमार को अपनी पुत्री के कपड़े पहनाकर दिल्ली से सुरक्षित उसे निकाल कर ले आई। और ये कार्य इतना गोपनीय था कि दासियों तक को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, और राजकुमार अजीत सिंह को सुरक्षित बुंदेला किले में पहुंचाकर 6 महीनों तक उन्हें लड़कियों के ही कपड़े पहनाए गए। जब ये भी मुश्किल होने लगा, तो राजकुमार को एक विश्वास पात्र सिरोही रियासत के एक गांव में जयदेव, जो उनके विश्वास पात्र थे, उन्हें सौंप दिया गया, और उन्हीं के घर अजीत सिंह बड़े हुए और आगे चलकर जोधपुर के राजा बने। तो देखो ना नेहा कि कितना मुश्किल और कैसा ये कठिन काम है कि अपने ही बच्चे को बदलना है, और या फिर उसको लड़के को लड़की बताना है। कितना मुश्किल काम है। तो हम तो कहेंगे कि धन्य है रानी बाघेली, और नमन है उनके बलिदान को, जहां उन्होंने अपनी नन्ही बेटी से अजीत सिंह को बदलकर एक मिसाल पेश की, और जोधपुर के भविष्य को उज्जवल बनाए रखने में उन्होंने अपना इतना बड़ा त्याग किया। अंधेरा हुआ उजारा, गया अंधेरा हुआ उजारा,
चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। टूटे दिल का बंधा सहारा, चमका चमका सुबह का तारा। सांस खुशी की तन में आई, अरमानों ने ली अंगड़ाई, जाग उठी उम्मीदें सारी, जाग उठी तकदीर हमारी, हमें किसी ने दूर पुकारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। मुरझाई कली क्या फिर से खिलेगी, मुरझाई कली क्या फिर से खिलेगी, खोई हुई क्या राहत मिलेगी, खोई हुई क्या राहत मिलेगी, कहीं ये तारा टूट न जाए, सुबह का साथी छूट न जाए, आँखों में रह जाए नजारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गई उदासी रौनक छाई, रोशनी अब जीवन में आई, हंसी खुशी का छेड़ तराना, नाच उठे मन झूमे जमाना, समय सुहाना प्यारा प्यारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। तो इस तरह से सुबह का तारा वही जो होता है जो कि सबको दिशाएं दिखाता है। तो इस तरह से दिशा का ज्ञान देने वाले जो हमारे वीरांगना होते हैं वो बताते हैं कि किस तरह से वीरता से हम आगे बढ़ते चले जाएं और अपनी दिशा अपना लक्ष्य तय कर लें। बिल्कुल। हमारे साथी कहते हैं संगीत प्रेमियों का वो पूछ रहे हैं, वो बता रहे हाल कि जब बचपन में पिताजी के डर से रजाई के अंदर धीमी आवाज में रेडियो में बजने वाले गीत सुना करते थे और बगल में सोए पिताजी की नींद भी खुलती थी तो बड़ी मार पड़ती थी। और विविध भारती कार्यक्रम में वो कह रहे हैं फरमाइशी गीत के लिए फरमाइश भेजते थे, जब तक उनका नाम ना आ जाए तब तक के वो उसको बैठकर मतलब वो सुनते रहते थे। उनको लगता था कि वो अगर जब तक ये गाना उनका नाम से नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा उनका नाम आ सकता है, तो इसलिए वो बैठे रहते थे और सुनते थे। इसके लिए मार भी खाना पड़ता था। हमारी एक और साथी साथ में उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और कह रहे हैं मेरे टाइम में तो एक रेडियो होता था, मैं ऊपर के कमरे में रहती थी, पिताजी का कमरा नीचे। हम बहनें बहुत धीमा करके सुनते थे, फिर भी आवाज़ नीचे तक पहुंच ही जाती थी। उसके बाद जो शामत आती थी क्या बताएं। जितने मेरे पिताजी संगीत नापसंद करते थे उतने ही हम बच्चे आगे चलकर बहुत ज़्यादा संगीत के पास आते गए। बड़ी बहन ने तो संगीत विषय ही ले लिया इंटरमीडिएट में और रियाज करने के लिए छत पर जाती थी। ऐसा देखा है ना नेहा, जहाँ पे जो चीज की मनाही है वहाँ वो तो होता ही है। जी। तो ये बड़ी खट्टी मीठी सी ऐसी यादें हैं। तो ये हमारी भी एक रिश्तेदार हैं, उनको भी यही आदत थी कि वो तकिए के नीचे
रेडियो रख के सोया करते थे। तो उनको नींद ही तब आती थी जब वो ट्रांजिस्टर, जो पहले जो ट्रांजिस्टर छोटे छोटे होते थे ना, वो तभी वो जो सुनते सुनते ही सोते थे, और उनके पिताजी जब वो सो जाते थे तो वो धीरे से ट्रांजिस्टर बाहर निकालते थे। तो और संगीत का लगाव इस हद तक होता है। संगीत का लगाव इतना अच्छा होता है। और हमारे साथी ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल योगा दिवस की सबको बधाई। योग शरीर को स्वस्थ रखता है, संगीत रूह की खुराक, जिससे हमारी रूह प्रसन्न होती है। रूह का परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है। इन सबको राजी रखना ही हमारा पहला फर्ज है। संगीत सुकून देता है। योगा हमारे शरीर को फिट रखने में मदद करता है, लेकिन फिट रहना है तो खाना भी खाना पड़ेगा। तो इसलिए व्यंजन की भी बात होनी चाहिए। व्यंजन की भी बात करनी होगी। और हमारी एक साथी ने तो आमरस बना लिया है, कह रही है आमरस बनाई, आम बहुत आ गया था, सभी पक गए हैं, इसलिए सबका पल्प निकाल के आमरस बना के फ्रिज में रख दी, अब जब जब चाहिए होगा तब नमकीन पराठे के साथ परोसेंगे, ऐसा कह रही है। क्या बात है। तो देखो, अगर उन्होंने पल्प बनाया है तो हम उसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं, उनको सुझाव दे सकते हैं। चाहे तो वो वैसा भी बना सकती है, वो तो शायद नेहा आप बताओगी। हाँ, आम पापड़ की रेसिपी बताएंगे ना। आम पापड़ की बताओगे। तो मैं यहाँ पर जो हमारी सखी है, उन्होंने रेसिपी लिख भेजी है, वो बताते हैं खीरा की कोशंबीर। 2 खीरे लेना है किसे हुए, और 2 चम्मच मीठी दही, 1 चम्मच शक्कर और नमक, 2 हरी मिर्च बड़ी। अब हरी मिर्च का ऐसा है कि अगर घर में कम खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, स्वाद के अनुसार। कड़ी पत्ता 3, ये भी कई लोगों को कम पसंद आता है, तो अपने घर में कैसा पसंद है वैसा कर सकते हैं। 1 बड़े चम्मच तेल, 1 चम्मच राई, हींग बघार के लिए, और खीरा धोकर किस ले, उसमें जो पानी, क्योंकि किसेंगे तो पानी छूटेगा, तो पानी को निचोड़ लें। दही, शक्कर, नमक मिला लें, तेल गरम करके राई का जो है उसका छौंक लगाएं, हरी मिर्ची और मीठी नीम पत्ती, हींग का बघार दें और पराठे के साथ सर्व करें। तो उसके पानी को भी आप प्रयोग में, मतलब कि सब्जी अगर कुछ बना रहे हैं तो उस पानी को प्रयोग कर सकते हैं। जो खीरा जो दबा के निचोड़ के लिया है ना, वो पराठे के आटे में भी डाल सकते हैं, वैसा भी किया उसके पानी से फेस पैक भी बना सकते हैं। कितना काम आएगा। देखो कितनी सारी बातें निकल गई। और अब हम आम पापड़ की अगर बात करें तो इसके लिए 1 किलो पके आम अगर आप लेते हैं, 1 किलो के हिसाब से अनुपात बताते हैं, तो 1 चम्मच काला नमक लगेगा, आधा चम्मच लाल मिर्च, और स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं, और 1 चम्मच घी। तो अब आम को धोकर छिल लें और पीस के पल्प निकाल के जार में आप रख दीजिए। अब इसका पेस्ट बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई चढ़ाएं और सारा पेस्ट, जो भी पेस्ट जैसा बना है पीस कर, उसको सबको डाल दीजिए कढ़ाई में और 10 मिनट तक पकाइए। फिर थोड़ा काला नमक डालिए, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा तो गैस धीमी कर दीजिए। अगर चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें 1 कटोरी चीनी डालें, वो हम बताना भूल गए थे इसमें, लेकिन 1 कटोरी चीनी भी लगेगी। 5 मिनट फिर पकाएं और जब ये गाढ़ा सा दिखने लगे तो गैस आप बंद कर दीजिए। तो इसका रंग थोड़ा सा बदल जाएगा और घी लगा करके चम्मच की सहायता से आप पेस्ट को प्लेट में फैलाएं और ठंडा होने दीजिए। 2 दिन तक धूप में सुखाएं। अगर धूप नहीं हो तो पंखे के नीचे भी आप सुखा सकते हैं, और एक तरफ सूखने पर पलट के सुखाएं इसको। फिर से चाकू की सहायता से काटिए, रोल बना कर आप रख सकते हैं, बर्फी के जैसे रख सकते हैं। एयर टाइट डिब्बे में आप रख दीजिए और 6 महीने तक इसको खा सकते हैं। यानी आम जब चला जाएगा तो भी आम की आप का स्वाद का आनंद ले सकते हैं। और जो हमारी सखी जिन्होंने पल्प बना के रखा है ना, वो क्योंकि पल्प तो उनका तैयार है हम चाहते हैं कि वो इनसे थोड़ा थोड़ा बनाए और फिर यहाँ आकर के हमें बताए और गुनगुनाए भी साथ में। पड़ी जो मेरे तन पे ये सुनी जीवन
जीवन पे सलोने तेरी धूप, निखर गई मैं तो संवर गया देखो ये मेरा रूप, पड़ी जो मेरे तन पे ये सुने जीवन पे सलोने तेरी धूप, निखर गई मैं तो संवर गया देखो ये मेरा रूप, कहे मुँह से दर्पण हो गई तू नहीं, ये जब से हुई जिया की चोरी, पतंग सा उड़े ये मन जो है तेरे हाथों में डोरी, ये जब से हुई। क्या जादू किया तैने बांधा जो तुझे मैंने ये आंचल से, झूमे रे मन मेरा लिखा है नाम तेरा जो काजल से, क्या जादू किया तैने बांधा जो तुझे मैंने ये आंचल से, झूमे रे मन मेरा लिखा है नाम तेरा जो काजल से, जिधर अब मैं देखूं बस तेरे तू ही, ये जब से हुई। बड़ा ही सुरीला और अच्छा गीत आपने सुनाया। संगीत ऐसा? दिवस के मौके पर एकदम संगीत से झूम उठे हम। तो जब जिया की चोरी होती है ना तो फिर इसी तरह से मधुर आवाज निकलेगी। और एक व्यंजन विधि हम बताना चाहते हैं जो बहुत ही आसान है। तो झटपट बता दो। हाँ, योग करने के बाद सलाद जिसमें उबले चने या लोबिया जिसके झुनगा भी कहा जाता है, और पसंद की सारी सब्जियां, पत्ता गोभी, गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, जो भी मतलब कच्ची खाई जा सकती हैं, जो भी मिले बारीक काट कर डाल दें, एक साथ मिला दें। नमक, काला नमक, नींबू, काली मिर्च, सिकी हुई मूंगफली के दाने या अखरोट और अनार के दाने डालिए और फिर सबको मिलाकर मजे लीजिए। बड़ा आनंद आएगा। हमारे साथी ने लिख भेजी है। तो लग तो रहा है कि बड़ा ही ये स्वादिष्ट और चटपटा सा है ना, नींबू वगैरह का रस वगैरह डाल के तो और एकदम बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो स्वाद लेना है, संगीत भी सुनना है, योग भी करना है। इतने सारे काम करने हैं, बातें करते रहेंगे तो सारे काम रह जाएंगे। तो बातों को अभी विराम देना है, क्योंकि समय भी हो चला है। हाँ। तो लेते हैं सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं से इजाजत। नेहा शर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।